जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड की भाषाएं और झारखंड की साहित्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ अमूमन हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है। तो यूँ कहें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है हम लोग के लिए, क्योंकि इसमें कुछ समझने की बात नहीं रहती, इसमें सिर्फ हम लोग को याद रखना होता है। तो हम लोग को कैसे कितना याद रहेगा, कैसे हम लोग इसको याद रख पाएंगे, ये हमारे लिए चुनौती रहेगा ये वाला टॉपिक। लेकिन अगर आपके पास याद है, याद स्मरण शक्ति ठीक है, तो आपका यहाँ मतलब आराम से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा और इसमें कोई किंतु परंतु वाला नहीं होगा। याद है तो ही आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें से कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा सही होगा। तो चलिए, झारखंड की भाषाएं की अगर देखा जाए तो झारखंड में 2 प्रकार के मेनली लोग पाई जाती है, और जो 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं वो लोग की अपनी भाषाएं हैं। तो जो 2 प्रकार का, जैसे कि एक आदिवासी जो लोग जो आ रहे हैं वहाँ पे, तो उसको आदिवासी लोग की अपनी भाषा है, जिसको हम लोग आदिवासी या जनजाति भाषा कहते हैं, ठीक। और दूसरा जो सदानी भाषा उसको कहेंगे, जो मूलवासी मतलब आदिवासी तो नहीं है लेकिन वो मूलवासी हैं, तो उसको सदान कहा जाता है। तो वो लोग का अपना भाषा है, तो इसलिए उसको सदानी भाषा कहते हैं। तो हम लोग दोनों को बारी से देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषाएं झारखंड में कितनी हैं? 2। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक आदिवासी या जनजाति भाषा, दूसरा सदानी भाषा। आगे चलते फिर देखते हैं क्या क्या इसमें है। आदिवासी और जनजाति भाषा की बात किया जाए तो सबसे इसमें देखा जाए, सबसे पहले हम लोग संथाली भाषा की बात करेंगे। संथाली भाषा जनरली संथाली जनजाति बोलते हैं, और संथाली जनजाति जो बोलते हैं ये संथाल क्षेत्र में बोलते हैं। संथाली भाषा अपनी जो भाषा को होर रोर या होर लोगों की बोली कहते हैं, अपनी भाषा के लोग। संथाली भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक शुद्ध जो प्योर संथाली होगा, और एक बाकी जो उस क्षेत्र के आसपास है, बंगाल का प्रभाव रहा हो या पहाड़िया जनजाति की अपनी भाषा का प्रभाव हो, वो सबसे मिला जुला है, उसको मिश्रित संथाली कहा जाता है। झारखंड का एकमात्र भाषा, एकमात्र साहित्य, एकमात्र भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कितने में? 8वीं अनुसूची में। वो है हम लोग का संथाली भाषा। कब किया गया ये? 92 अमेंडमेंट 2003। इसके पहले और कितने अमेंडमेंट हुआ है 8वीं अनुसूची में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो ये कितना है? 92वें संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को हम लोग 8वीं अनुसूची में हम लोग का दर्जा मिला है। झारखंड का एकमात्र है, ठीक, एकमात्र क्षेत्रीय भाषा। आगे अगर देखा जाए कि संथाली भाषा जो है, संथाली भाषा का जो अपनी लिपि जो बनाई गई है वो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और ये कब? 1941 में। और इस लिपि का नाम हुआ औलचिकी लिपि। अच्छा, इसमें जैसे कि एक बताना ज़रूरी है कि इसमें चूँकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर या मतलब डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ना इसमें इजी है और एक कम टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर कुछ समझाने की बात होती तो इसको फिर हम लोग बोर्ड से पढ़ाते या समझते। तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ समझाने वाली उतना बात है नहीं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ना है इसको, ठीक। तो रघुनाथ मुर्मू 1941 में औलचिकी लिपि का निर्माण करते हैं। औलचिकी लिपि जैसे हम लोग जो ये लिपि है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये देवनागरी लिपि है। उसी तरीके से जो संथाली लोगों का जो अपना लिपि, अपना भाषा हुआ, उसको जो वो लोग लिखते हैं उसको औलचिकी लिपि कहा जाता है। आगे चलते फिर। तो रघुनाथ मुर्मू 1941 में औलचिकी लिपि का निर्माण आविष्कार किया, इसलिए रघुनाथ मुर्मू को औलचिकी लिपि का जनक भी कहा जाता है। संथाली लिपि का जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ मुर्मू को। डमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है।
दमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु और संथाली लिपि का जनक कौन होगा? रघुनाथ मुर्मू। दोनों हम लोग देख लिए हैं। दमन साहू समीर की एक पुस्तक है, क्या है? संथाली प्रवेशिका, 1951 में इसको इन्होंने लिखे हैं। तो इतना हम लोग संथाली भाषा साहित्य के बारे में हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग मुंडारी जनजाति की अपनी भाषा मुंडारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुंडारी जनजाति की जो भाषा है ये 4 रूपों में हम लोग को देखने को मिलता है। हसद मुंडारी, तमारिया मुंडारी, केर मुंडारी और नगरी मुंडारी। तो ये जो 4 भाषाएं हैं ये मुंडा जनजाति की जो हसद है ये हम लोग का खूंटी तोरपा साइड देखने को मिलता है। तमार वाला तमार साइड में देखने को मिलता है। तमार वाला तमारिया में देखने को मिलता है। तो ये सब इसको हम लोग को देखना है। मेनली इसमें पूछा जाता है कि मुंडारी जनजाति की कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो कितने? 4 भागों में डिवाइड दिया गया है। आगे चलते फिर हो जनजाति के बारे में देखिए तो हो जनजाति के द्वारा ज़्यादातर हो भाषाएं बोली जाती है। इस भाषा की अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है। सबसे बड़ी बात है कि जो हो जनजाति जो है उनकी अपनी शब्दावली और उच्चारण पद्धति है, ठीक ना। आगे चलते फिर कुरुक जनजाति या उरांव जनजाति का जो अपना, तो हो जनजाति में उतना ही देखना है कि हो जनजाति की अपनी उच्चारण और उनकी पद्धति है, व्याकरण पद्धति है। कुरुक इसको सबसे विकसित साहित्य या विकसित जनजाति के रूप में जाना जाता है झारखंड में। उरांव लोग की जो जनजाति है ये न केवल झारखंड में बल्कि पूरी जनजातियों में भी इनको विकसित जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई समाज विकसित है तो वहाँ की क्या होगा, वहाँ की पुस्तक, वहाँ की साहित्य भी समृद्ध होंगे। तो ही चीज़ हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। तो उरांव जनजाति के बारे में देख रहे हैं। उरांव झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इसमें सर्वाधिक लिखित साहित्य है। जाहिर सी बात है लिखित होगा ही, क्योंकि सर्वाधिक विकसित समाज है ये लोग की अपना। खड़िया भाषा खड़िया जनजाति के लिए है। माल्टो भाषा जो यूज करते हैं वो लोग कौन करते हैं? सोरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड। और ये कुडुक भाषा का ही एक रूप है। कुडुक मतलब उरांव भाषा का ही एक रूप है ये। कौन? माल्टो। असुर जो है असुर जनजाति उनको प्रयोग करते हैं। यह भाषा लगभग अभी लुप्तप्राय है और इसे बोलने वालों की संख्या भी बहुत कम ही है। किसका? असुरी भाषा का। ठीक, आगे चलते हैं। तो इतना हम लोग क्या देखें, जनजाति या क्षेत्रीय भाषा हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे सदानी भाषा। सदानी भाषा में कौन कौन सा आएगा? खोट्टा, पंचपरगरिया, नागपुरी, कुरमाली, ये सब क्या होगा? सदानी भाषा में आएगा। तो सदानी भाषा की बात करते हैं तो इसमें इसका संबंध खरोष्टी लिपि से है। कौन सी लिपि से? खरोष्टी लिपि से है। खोट्टा वाला मगध वाला जो भाषा उसी के प्रकृति से विकसित एक भाग है, ऐसा माना जाता है खोट्टा को। ठीक, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची, परमाणु, ये सब। खोटा साहित्य में अधिकांशतः राजा राजवाड़ों की कथाएं देखने को मिलती है। किसकी? राजा राजवाड़ मतलब राजा परिवारों या राजा वो लोग का अपना जो कथा कहानी जो देखने को मिलेगा कि एक राजा एक रानी, इस टाइप से जो कहानी होती है, या एक राजा उनके साथ बीवियाँ, ये सब जो है इसमें ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलती है खोट्टा में। चाहे इसमें कृष्ण भगवान की ही बात हो, ये सब हम लोग को देखने को मिलती है। फिर पंचपरगनिया के बारे में अगर देखें, पंचपरगनिया हम लोग के ये 5 जो क्षेत्र है उसको ये देखकर ये बनाया जाता है। मतलब उस क्षेत्र में ज़्यादातर बोली जाती है तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, सिली, ये सब, और बारेंद्र साइड। तो ये टोटल 5 क्षेत्र हैं जहाँ पे ये पंचपरगनिया बोली जाती है।
पंचपरगनिया क्षेत्रों में जो इस भाषा में हम लोग को देखने को मिलता है वो यहाँ की जो वैष्णव धर्म की जो प्रभाव पड़ा है उसको ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। पंचपरगनी क्षेत्रों में वैष्णव भक्ति काल के टाइम जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उसके टाइम जो विकास क्रम हुआ उसको ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी भाषा परिवार में वैष्णव भक्ति का विवरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो कौन सा होगा? पंचपरगनिया होगा। ठीक, आगे चलते फिर। करमाली या कुरमाली जो है मूर्त कुर्मी जाति की भाषा है, लेकिन ये सिर्फ कुर्मी लोग ही नहीं बोलते बल्कि बाकी उस आसपास में जो भी क्षेत्र के लोग रहते हैं वो लोग इस बात को मतलब इस बात का प्रयोग करते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं कुरमाली का। ठीक, आगे चलते फिर। नागपुरी में देखा जाए तो ये सादरी और गंवारी नाम से भी जानी जाती है इस भाषा को। किसको? नागपुरी को। ये नागवंश राजाओं की मातृभाषा थी और नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन थे? बेनीराम महता। तो ये सब हम लोग को याद रखना है, ठीक ना। और इसी ने बेनीराम महता ने ही नागवंशावली का एक मतलब पुस्तक लिखे हैं। ठीक, आगे चलते फिर। इतना जो इम्पोर्टेंट था इसके साथ साथ अभी जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में माना जाता है कि कौन सी भाषा परिवार का हिस्सा है। सॉरी, जैसे कि भारोपीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार की बात किया जाए तो इसमें हिंदी आते हैं, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी। तो इसमें ये आप मान के चलिए जो सदानी भाषा जो है ऑलमोस्ट किस में आता है हम लोग का? भारत यूरोपीय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार में आएगा। द्रविड़ वाला जो है उसमें हम लोग का कुडुक उड़ाव वाला रहते हैं, माल्टो, सोरैया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब इसमें आते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग का दूसरा वाला, ये वाला द्रविड़ वाला। अगर हम लोग को मान के चलिए ये याद रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? एलिमिनेट भी कर पाएंगे, ठीक ना। और मुंडा या आस्ट्रिक या आस्ट्रो एसाइटिक जो परिवार है उसमें मुंडा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया मतलब जनजाति भाषा इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर हम यूँ कहें कि जो भारत यूरोपीय भाषा में सदानी देखने को मिलेगा और इसमें जनजाति वाला देखने को मिलेगा, लेकिन जो द्रविड़ है इसमें दो ही चीज़ याद रखना है, दो कि एक कुडुक मतलब उरांव लोग की एक होगा और दूसरा माल्टो। ये कुडुक अलग क्यों हुआ? क्योंकि ये सब दक्षिण भारत से आए हैं। तो दक्षिण भारत में कौन सा है? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली ज़्यादा है, द्रविड़ भाषा है। तो यहाँ से इधर आएंगे तो भाषा परिवार तो अपना लेकर ही ना आएंगे, तो जाहिर सी बात है इसलिए जो कुडुक है वो द्रविड़ है। इतना हम लोग को याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट है कि अगर दक्षिण भारत से आ रहा है तो उसका भाषा परिवार क्या होगा? द्रविड़ ही होगा। तो इसलिए कुडुक और माल्टो ये सब क्या है? द्रविड़ियन है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें आप ये देख सकते हैं कि झारखंड में बोली जाने वाली भाषाएं तो हिंदी में इतना जनसंख्या है, संथाली में, बंगाली में, उर्दू, मुंडारी, ये सब। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और कल के वीडियो में या कल दूसरे जो एपिसोड आएगा हम लोग को उसमें झारखंड का साहित्य पढ़ेंगे और इस तरीके से आगे कर मतलब बढ़ते हुए हम लोग झारखंड की साहित्य, भाषा और साहित्य की जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी। बस इसमें थोड़ा बहुत समझना है और बाकी इसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार अपने नोट्स बनाना है, उसको देखना है। तो इस तरीके से हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोगों से भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।